भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में चौराहे पे भीख मांगनी पड़ेगी। देख भाई, गरीब हम भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोड पर बैठकर भीख मांगे। अरे नहीं यार, मुझे लगता है सही बोल रहा है। अपने हालात के हिसाब से अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें रोड पर भीख ही मांगनी पड़ेगी। क्यों? तेरे कौन सा दर्द है बच्चों? अबे एक तो मुझसे इस महीने की ईएमआई पूरी नहीं हुई। हाँ तो अबे हाँ तो क्या, घर पे नोटिस आया था 10 दिन के अंदर लोन नहीं भरा ना तो बैंक वाले घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। उप्स, गांड फटने वाली बात तो है। बस सालों यहाँ तो गांड फटी पड़ी है। 12,000 रुपए कमाता हूँ महीने के, 2,000 रुपए बाप की दवाई में चले जाते हैं, 5,000 घर का किराया, 5,000 राशन में चले जाते हैं। लेकिन तेरा बाप बीमार कैसे हुआ ये तो मुझे बता। बे साले चूतड़ आदमी, तुम्हें लगता है मेरा बाप बीमार हो सकता है? वो 2,000 रुपए तो उसकी दारू में चुक जाते हैं। अबे यार बस साले क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ये आऊं क्या कर रहा है? अरे नहीं, वो तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है। तो बहुत आराम से सोच ले कि हर जगह चुदने की आदत लग रही है। अबे मादर चौदह सोच तो रहा हूँ, तुम्हारी तरह गांड में हाथ डाल कर खड़ा तो नहीं हूँ। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि इस शहर के मशहूर बिल्डर मस्तानी के बेटे को किडनैप कर लिया गया है और गुंडों ने फिरौती की रकम पूरे 20 लाख रुपए मांगी है। क्यों, फट गई ना गांड? मेरी भी फट गई थी। तो जो कोई भी इसके बेटे को इसके बाप तक पहुंचाएगा उसे मिलेगा पूरे 20 लाख रुपए का टोकन। देखते रहिए इस चैनल को, जुड़े रहिए हमसे ताजा खबर के लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइडिया? क्या आइडिया बे? मेरे पास एक किडनैपिंग का प्लान है। अबे क्या कुछ भी बोल रहा है? अबे हाँ यार, हमारी तो कुत्तों से गांड फटती है, हम और किडनैपिंग, पावली कांड। भाई मेरा पूरा प्लान तो सुन लो बहनचोद। तुझे पता है तो क्या कह रहा है? किडनैपिंग आसान काम नहीं है। हाँ यार भाई, और हम ऐसी रिस्क नहीं लेंगे। अरे यार मुझ पे एक बार विश्वास तो करो, मेरे पास पूरा प्लान तैयार है। चल ठीक है, बता, अगर अच्छा लगा तो करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम इस शहर के सबसे रईस बाप के बेटे को किडनैप करेंगे और फिरौती के बदले में पूरे 10 लाख रुपए मांगेंगे। लेकिन इतना अमीर आदमी लाएगा कहाँ से? हमारे शहर में तो सब फक्कड़ है साले के साले। मैं बावली गांड, तूने भूल गया वो जोनी अंकल, उनके बेटे का क्या नाम है वो? बबलू। हम उसे किडनैप करेंगे और जोनी अंकल से पूरे 10 लाख रुपए मांगेंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? तो उसके साथ तो वो उसके बॉडीगार्ड भी रहते हैं ना, अगर उनके हाथ चढ़ गए तो गांड अलग कूद अलग। हाँ सच कह रहा है, उनके रहते हुए हम उसके बेटे को टच भी नहीं कर सकते। तुम टेंशन मत लो, हम उसके बेटे को किडनैप भी करेंगे और उसके बॉडीगार्ड को पता तक नहीं चलेगा। और वो कैसे? बस वही सोचना बाकी है। आओ प्लानिंग करते हैं। चलो प्लानिंग तो हो गई, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि बबलू दिखता कैसा है, क्योंकि मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। अबे हाँ यार, देखा तो मैंने भी नहीं उसे। हाँ बस इतना पता है कि साला अमीर बहुत है। अबे पिंटू, तू तो जानता ही होगा उसे, तूने तो देखा ही होगा यार। मुझे भी नहीं पता यार, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज वो 3 बजे की फ्लाइट से मुंबई आ रहा है। हम एक काम करेंगे, उसे एयरपोर्ट पर ही पहचान लेंगे। रोकी बेटा, कैसे हो? बस बढ़िया पापा। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जब तुम यहाँ मुंबई आओगे ना तो अपना असली नाम किसी को मत बताना। क्यों, क्या हुआ? वो बेटा, मेरे ऊपर एक मर्डर केस लगा हुआ है, इसीलिए पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। अरे भोसड़ बुड्ढे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी के लोड़े लगे हुए हैं। कांड करे तू और गांड फटे मेरी। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार मेरी बात मान ले। चलो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ अपना नाम क्या बताऊं? एक काम कर, बबलू कैसा रहेगा? बबलू? बुड्ढे? प्लीज बेटा, बस इस बार मेरी बात मान ले। इसके बाद तो वैसे भी हम हमेशा के लिए सिंगापुर चले जाएंगे। अच्छा मेरी एक बात सुन, मैंने तेरे वहाँ मुंबई में रहने का इंतजाम करवा दिया। 2-4 दिन में मैं भी वहीं आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। Is lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on it. आते ही होगा साला, आते ही दबोच लेना साले को।
pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. सर बबलू यस आई एम बबलू, हु आर यू? अबे यही है बबलू, चलो चलो। सर ये आपका अंदर ही गया था। ओ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अरे ये मैं कहा हूँ? पूरी चिरान जैसा आदमी कौन है? यहाँ पर मियाँ खलीफा की जुदा जुदा वीडियो शूटिंग चल रही है, इसलिए बुलाया तुझे। तो यार भाई साहब कुछ करके मुझे भी ले लो ना वीडियो में, मैं यार दूर से देखता हूँ अच्छा थोड़ी लगूंगा। तो भोसड़ी के हमने तुझे किडनैप किया है और अब हम तेरे पापा जोनी अंकल से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले। मेरे 2 बाप है, पापा ने तो नहीं बताया कभी। और फिर 10 लाख रुपए लेकर हम लखपति बन जाएंगे। ओ कौन जोनी अंकल, किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो कौन? वो वही, अरे वही कौन? तेरा बाप जोनी बहनचोद। तुम तीनों पहली बार किडनैपिंग कर रहे हो क्या? अबे क्या बात कर रखा है, मार्केट में माँ चौथ रखी है। 10 साल हो गए किडनैपिंग करते हुए छाटू। अरे बहन के लोड़ो, तुम गलत आदमी को किडनैप करके ले आए हो। अरे मैं समझाऊं, हमें देखकर इस साले की जान पट रही है, इसलिए बचने के लिए झूठ बोल रहा है। अरे यार तुम मेरी बात समझो, जो तुम मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। अबे मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। ये बता तेरे बाप का नाम जोनी है या नहीं? हाँ है, मतलब क्यों? बस फिर निशाना एकदम सही जगह लगा है। अरे यार तुम लोग मेरी बात समझो, मैं वो वाले जोनी अंकल का बेटा बबलू नहीं हूँ। बे एक काम कर, इसका मुंह बंद कर, इसकी दुकान फट गई, झूठ बोल रहा है इसलिए मुंह बंद कर इसका। अगर मेरे बाप को पता लगा ना, तुम क्या तुम्हारे खानदान की भी गांड फाड़ देगा। अबे चुप रहे साले, वरना मैं तुझे यही मार डालूंगा। अंदर इंदो से यही एक काम करते हैं, इसके बाप से फिरौती मांगते हैं। चलो। अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया? हेलो। हाँ हेलो, कौन? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में। कौन बोल रहे हो तुम? वो जानना तेरा काम नहीं, तेरे बेटे की फोटो भेजी है, देख ले। देख ली? अब जल्दी से 10 लाख रुपए लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर कल आ जाना। 10 लाख? क्यों कम लग रहे हैं? अगर ज्यादा 3-5 की ना तो तेरे बेटे के उर्जे पुर्जे खोल दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे को खुशी मत करना, मैं कल तुम्हारे बताए हुए पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाऊंगा। हाँ और सुन, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो तेरा बेटा तो गया। अरे यार ये पुलिस से छुप कर तो मैं आज सिंगापुर बैठा हूँ, अब ये 10 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करूँ? चलो बढ़िया, कल इसका बाप हमें 10 लाख रुपए भी दे देगा और इस मनुष्य से हमारा पीछा भी छूटेगा। वैसे एक बात बताओ, तुमने उसे खाना खिलाया कि नहीं? हाँ वो मिन्नू खाना लेने गया है ना। ले मैंने खाना लिया उसके लिए, चल खाना खिलाते हैं। हाँ यार चल। अरे तुमने उसे खाना आना खिलाया नहीं? तो बबलू कहाँ है सालो? उसे यही तो बांधा था भाई, पता नहीं कहाँ गया। सालो कहा था ना तुमसे इस पे नजर रखना, एक काम ठीक से नहीं हुआ तुम दोनों से। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती तो है ही नहीं। हाँ सालो, गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुम्हें ये काम दिया।
एक काम ठीक से नहीं होता तुम दोनों से। लगता है तुझे तेरी जान ज्यादा प्यारी नहीं है, तभी तू वापिस आ गया। मैं इससे ज्यादा ऐड के बात मत करे, मामला इसी के हाथ में। अगर इसका दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हारी और मेरी तीनों की जिंदगी के गाड़ मार देगा। ओए, क्या गुस्सा गुस्सी कर रहा है कान में? क्या बोल रहा है देर से? अरे कुछ नहीं भाई साहब, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कह रहा था भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, थोड़ी देर बिठाएंगे, नाश्ता पानी कराएंगे और छोड़ देंगे। चुदाव नहीं के तू तो चुप ही रहे। देर से तो बहुत ज्यादा गुस्सा हूं मैं। तुम तीनों जानना चाहते हो ना मैंने तुम्हें बंदी क्यों बनाया? तो सुनो, आज से 1 साल पहले हमारा नेता कैसा हो? 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 तुम तीनों को पता है ना इस बार अंगूठे पे वोट देना है। हम और तुझे वोट देंगे। याद है क्या क्या बोला था? हर घर में आरसीसी होगी। साले घर पे चद्दर पे से पानी टपकते हुए नहीं रुक रहा। और क्या बोला था? हर घर में पानी होगा। साले 100 साल पुराने कुएं में से पानी पी रहे हैं जिसे को टट्टी भी नहीं होता। एक काम कर, बोहड़ी की गिरदाइला रास्ता ना, तुझे यहाँ वोट नहीं मिलेगा, है कि नहीं? पूरे मूड की माँ छोड़ दी गिरदारी ने। चलो छोड़ो, आओ दारू पीते हैं। चल चल। मैं उसी नेता का बेटा हूँ। अब मैं उसका बदला तुम्हारी जान लेकर लूंगा। तो अब तुम तीनों ही सोच लो तुम्हें कैसे मरना है। अरे तो भाई सीधा सीधा बोलना, गन चाहिए क्या क्या? अरे रे भाई साहब, हम तो बस सोच रहे थे कि मरना है कैसे। बस 5 मिनट की सोच के बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लो डिसाइड। बस 5 मिनट दो में। बे अगर मैं यहाँ से जिंदा बचा ना तो इससे पहले इसे जान से मार दूंगा। अब तू ही कुछ सोच कि यहाँ से जिंदा कैसे बचे। भाई साहब, मैंने सोच लिया कि हम तीनों को मरना है कैसे। कैसे? भाई साहब, हमें ना ऐसे अकेले बंदे बंदे में नहीं मरना। एक काम करो, तीनों को लाइन से खड़ा कर लो और एक एक करके मार दो। अब बता पहले किसे मारूं, तुझे तुझे या फिर तुझे? भाई साहब माफ कर दो भाई साहब, गलती हो गई। इसकी बातों में आगे भाई साहब माफ कर दो भाई साहब। देख रहे हो, हम इसी मिट्टी से आए और इसी में मिलना है एक दिन। साले मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। चल खड़ा हो और तुम तीनों लाइन से खड़े हो। अब बता पहले किसे मारूं, तुझे तुझे या फिर तुझे? रुको रुको भाई साहब, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है, प्लीज उसे पूरी कर दो। चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा? बता तेरी क्या इच्छा है? वो भाई साहब, मैं आपको जी भर कर गाली देना चाहता हूँ, वो भी गंदी गंदी वाली। चल ठीक है, ये भी क्या याद रखेगा। चल ठीक है, कर ले तेरी इच्छा पूरी, दे जल्दी जल्दी गाली। बहन के लोड़े, तेरा बाप नेता तो है, लेकिन उसमें नेता वाला एक भी गुण तो है ही नहीं। उसने किया ही क्या आज तक हमारे लिए? एक काम कर, मसाने में फोन कर और 10 बाई 10 के 3 गड्ढे खुदवा दे। और तू? अबे तू तो तेरे बाप से भी ज्यादा जाहिल है। एक काम कर, थोड़ा जल्दी फोन करके बोल, वरना ये फोन करने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। नेता जी नमस्ते।